बिखरे पत्थर, टूटी हुई गाड़ियां, हवा में उड़ते हुए आंसू गैस के गोले, दौड़ते हुए छात्रों, पीछे पीछे लाठी लेकर भागती हुई पुलिस। आखिर पटना की सड़कों पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर रणभूमि में बदल गया? क्या ये सिर्फ एक छात्र का प्रदर्शन था या फिर नीट पेपर लीक का गुस्सा देश भर में विस्फोट बनकर फूटने लगा है? आखिर छात्र और पुलिस आमने सामने क्यों आ गए और इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को उस समय माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब नीट पेपर लीक समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया था और छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते। लेकिन शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। छात्र हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्च जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे के पास पहुंचा तो पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि प्रदर्शनकारियों को राजभवन तक जाने की अनुमति नहीं है और दूसरी तरफ छात्र किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की बात पर अड़े रहे और यहीं से माहौल धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले चेतावनी दी और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालत नहीं संभले तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आखिर में लाठीचार्ज किया गया। देखते ही देखते सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कई छात्र इधर उधर भागने लगे जबकि कुछ जमीन पर गिर पड़े। घटना स्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। वहीं बिहार पुलिस का दावा है कि भीड़ के एक हिस्से ने पथराव किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस के अनुसार इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल इस प्रदर्शन की जड़ में वही मुद्दा है जिसने पिछले कुछ समय से देश भर के लाखों छात्रों को परेशान कर रखा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप। छात्रों का कहना है कि सालों की मेहनत के बाद अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है और यही वजह है कि वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला और बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमले के भी आरोप लगे हैं, जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालांकि इन आरोपों की जांच जारी है और सभी पक्षों ने अपने अपने दावे किए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स की मदद से पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हिंसा, पथराव या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं छात्र संगठनों ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जारी रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ लाठीचार्ज और गिरफ्तारी से यह आंदोलन थम जाएगा? क्या पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई छात्रों को भरोसा वापस दिला पाएगी या फिर देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े और स्थायी बदलाव की जरूरत है? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब सरकार की कार्रवाई और जांच के नतीजों से सामने आएंगे। तब तक इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।